नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे आप फ्यूचर में हमारे चैनल पर लॉ से रिलेटेड, लीगल फील्ड से रिलेटेड, इंटर्नशिप, जुडिशियरी एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन या वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो फ्रेंड, हम बात करते हैं कि द लोकपाल ऑफ इंडिया में वैकेंसी आई हुई है जिसमें इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है फ्रॉम द स्टूडेंट्स परसुइंग द रेगुलर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स। अबाउट द लोकपाल ऑफ इंडिया, अगर हम लोकपाल ऑफ इंडिया की बात करें तो a लोकपाल is a anti-corruption authority or body of ombudsman who represent the public interest in the Republic of India। लोकपाल एक एंटी करप्शन अथॉरिटी है जो रिप्रेजेंट करती है पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। द लोकपाल हैज jurisdiction over the central government to inquire into allegation of corruption against its public functionaries and for matters connected to corruption। और द लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट वॉज पास्ड इन 2013 में लोकपाल एक्ट पास्ड हुआ विथ अमेंडमेंट इन पार्लियामेंट फॉलोइंग द जन लोकपाल मूवमेंट इन 2011। It is responsible for inquiring into corruption charges at the national level, while the Lokayukt performs the same function at the state level। The age of Lokpal on the date of assuming office as the chairperson or a member should not be less than 45 years। 45 ईयर्स से कम इनकी एज नहीं होनी चाहिए। द लोकपाल कंसिस्ट्स ऑफ चेयरपर्सन एंड 8 मेंबर, जिसमें लोकपाल में एक चेयरपर्सन होते हैं और 8 अदर मेंबर्स होते हैं। 4 जिसमें से 4 of the judicial members have been former chief justices of different high courts, and the 4 non-judicial members have been performed from all India services, central services। The chairperson and members bring with them rich experience and probity which they have maintained in the public offices that they have held। इंटर्नशिप के बारे में अगर हम बात करें तो applications are invited for an internship program under the Lokpal of India internship scheme 2021 from interested eligible candidates as per the details prescribed by the authority। इंटर्नशिप के ड्यूरेशन की बात करते हैं। इस इंटर्नशिप की ड्यूरेशन क्या होगी? एप्लीकेंट में इंडिकेट द डिजायर्ड ड्यूरेशन ऑफ द इंटर्नशिप इन द एप्लीकेशन। वो अपना जो एप्लीकेंट है वो अपना डिजायर्ड ड्यूरेशन इंटर्नशिप के एप्लीकेशन फॉर्म में बता सकते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ द इंटर्नशिप विल बी फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 6 वीक, जिसमें से कम 6 वीक का इंटर्नशिप पीरियड रहेगा। मिनिमम और मैक्सिमम पीरियड हो सकता है 12 वीक्स एज पर एप्लीकेशंस। नंबर ऑफ वैकेंसीज का अगर वैकेंसीज देखा जाए तो 4 वैकेंसीज इंटर्नशिप की अवेलेबल है, जिसमें से द एप्लीकेंट शुड बी परसुइंग अ रेगुलर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन द फील्ड ऑफ लॉ, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और ह्यूमन राइट्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एप्लीकेंट मस्ट हैव सिक्योर्ड अ मिनिमम ऑफ 75% और इक्विवेलेंट मार्क्स इन द 12th क्लास। द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट मस्ट हैव completed at least 2 years of study in the undergraduate course। Undergraduate student must have minimum aggregate of 55% of or equivalent marks in year completed till the date of application। और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट मिनिमम एग्रीगेट 55% और इक्विवेलेंट इन द ग्रेजुएशन कोर्स। स्टाइपेंड की बात करें तो स्टाइपेंड 10,000 पर मंथ दिया जाएगा इंटर्न्स को ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द इंटर्नशिप। आपको इंटर्नशिप सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा तभी आपको 10,000 पर मंथ दिया जाएगा। और इसके लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं किसी भी टाइम बिफोर द कमेंसमेंट एंड पीरियड ऑफ इंटर्नशिप। इंटर्नशिप की डेट ऑफ कमेंसमेंट के पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एप्लीकेशन शुड रीच टू द ऑफिस ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया एटलीस्ट 3 मंथ बिफोर द प्रपोज डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंटर्नशिप। जो एप्लीकेशंस होंगे, एप्लीकेंट जिनका सिलेक्शन हो चुका रहेगा, उनको ऑफिस ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया 3 महीने पहले आपको वहाँ पे विजिट करना पड़ेगा। कैंडिडेट कैन apply through their institute, college, university in the annexed application।
फॉर्म लिंक एट द एंड ऑफ द पोस्ट दिया हुआ है, अभी हम देखते हैं। और आपको अपने कॉलेज, इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के एचओडी, डीन या प्रिंसिपल से उसका आपको रिकमेंडेशन भी चाहिए होगा उस एप्लीकेशन का। एंड यू शुड enclose a summary of marks in 12th and graduation to show his her eligibility। आपको 12th एंड ग्रेजुएशन का एलिजिबिलिटी कैंडिडेट जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th स्टैंडर्ड का लगाना होगा एप्लीकेशन के साथ। और enclosed self attested scanned copies of marksheet of 12th स्टैंडर्ड। एप्लीकेशन के साथ आपको सेल्फ अटेस्ट करना होगा स्कैन्ड कॉपीज ऑफ मार्कशीट ऑफ 12th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड इंक्लूडिंग मार्कशीट ऑफ ईच ईयर सेमेस्टर ऑफ प्रेजेंट कोर्स। और आपको जो प्रेजेंट में लॉ कोर्स आप कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रेजेंट में आपको पूरे ईयर और सेमेस्टर के मार्कशीट को आपको उस एप्लीकेशन के साथ एनक्लोज करना होगा। टू एनक्लोज अ 500 वर्ड्स on any of the following topics: evil effects of corruption in the society, measure to root out the corruption in the India। आपको इन दोनों टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पर 500 वर्ड्स में आपको एज अ ऐसे लिखना होगा। द एप्लीकेशन शुड बी सेंड बाई पोस्ट और ईमेल टू। आप या तो सकते हैं इस दिए हुए एड्रेस पे आप पोस्ट कर सकते हैं, और या तो आप इस गिवन आईडी ईमेल आईडी पर अपना सीवी या रिज्यूमे या एप्लीकेशन को सेंड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मैं फ्यूचर में जो कोई भी लॉ से रिलेटेड वीडियो बनाऊं वो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।